श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करने की, कोई भी ऐसी चलन नहीं चलने की जिससे नाम बदनाम हो। मुख से कभी कलयुग की बोल नहीं बोलने की, बल्कि सदा रतन निकालने की, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देने की, मीठे प्यारे शुभ चिंतक कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। हमारे कर्म और हमारी स्थिति ही सत्य परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकती है। इसलिए थ्योरी के 25% मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल के 75% मार्क्स हैं। सत्य परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए उनके श्रीमत पर चलकर उनकी शिक्षाओं को धारण करना है। शिक्षाओं को अमल में एक्यूरेट लाने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि कर्मा और स्थिति में प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करो, जिन्होंने प्रैक्टिकल में हर शिक्षा को अमल में लाकर सबूत दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा ने जो साकार में करके दिखाया है, वो सब करने का फरमान हम आत्माओं के लिए भी है। इसलिए हमें भी उन्हें फॉलो कर मास्टर ब्रह्मा बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा एक्यूरेसी के प्रतीक है। जब हम उन्हें कर्मा और स्थिति में फॉलो करेंगे और ब्रह्मा बाप हमारे कर्मों से स्पष्ट दिखाई देंगे, तब मास्टर ब्रह्मा का टाइटल प्राप्त कर सकेंगे। दादा लेखराज के नाम और रूप से पूरा मरकर ब्रह्मा बनने वाले आत्मा का निजी संस्कार ईश्वरीय शिक्षाओं प्रमाण दिव्य बन गया था। मनसा से कल्याणकारी प्रजापिता ब्रह्मा का निजी संस्कार ही पहले आपका था। सदा बच्चों को हर स्थान में पहले रखा, सभी को उमंग उत्साह से अपने से आगे बढ़ाया और सिर्फ कहने मात्र नहीं बल्कि दिल से और शुभ चिंतक की भावना से सदा ही वेल विशर होकर रहे। निराकार बाप की सेवा है, इसलिए उनकी सोच यही थी कि कोई और उनसे पहले कर ले तो भी बाप की सेवा है और मैंने किया तो भी बाप की सेवा है। इसलिए सदैव बच्चों को आगे रख खुश होते थे और उन्हें आगे बढ़ाते थे। मैं आगे बढ़ूं और बच्चे रह जाएं, ये उनकी सोच नहीं थी। दूसरों को आगे बढ़ाना भी आगे बढ़ना होता है। यही कर्मा द्वारा सिखाया और उनकी खुशी में खुश होना सिखाया। जब ऐसी भावना हम में आ जाएगी कि दूसरों को आगे रखकर आगे बढ़ाकर आगे बढ़ना है, तब मास्टर ब्रह्मा कहलाएंगे। कर्म और स्थिति जब सभी की प्रजापिता ब्रह्मा जैसी हो जाएगी, फिर लेट आने वाली आत्माएं ऐसा नहीं कहेंगी कि हमने प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं देखा। मीठे परमात्मा ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे कर्म और हमारी स्थिति प्रजापिता ब्रह्मा को स्पष्ट दिखाए, क्योंकि उनके कर्म और स्थिति परमात्मा की शिक्षाओं का प्रैक्टिकल और एक्यूरेट स्वरूप है। एकाग्रता की शक्ति से सत्य परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करने का दृढ़ संकल्प कर सागर परमात्मा के ज्ञान के तले में अर्थात गहराई में जाएंगे तो ज्ञान की खूबसूरती को प्रयोग में लाने का उमंग उत्साह आएगा। प्रयोग से अनुभव के हीरे मोती प्राप्त करेंगे जो हम आत्माओं को हीरे तुल्य बना देंगे। संगम युग समय है ज्ञान के सागर परमात्मा संग्रह कर अनुभव के हीरे मोती प्राप्त करने का। सत्य परमात्मा के कल्याणकारी कार्य में स्व परिवर्तन का सहयोग देकर बाप का राइट हैंड बनना है। याद में रहकर सेवा का शौक रखना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है। जैसे जैसे सेवा करने को कहते हैं वैसे वैसे कर सभी का संबंध सत्य परमात्मा से जोड़ते जाना है। सत्य परमात्मा की पालना का रिटर्न देना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। उनका शो करना है, उनका नाम बाला करना है, जो कि महिमा कर या बोल कर नहीं कर सकते हैं, बल्कि तब कर सकते हैं जब हमारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर हो, उसमें परमात्मा पालना और शिक्षाओं की झलक हो। किसी भी तरह की साधारणता, दैहिक चंचलता या व्यर्थ न हो। शिव शक्तियों की चाल में पवित्रता की झलक हो। मुख से सदा सत्यता के बोल बोले। किसी भी तरह के दैहिक कलयुगी बोल न हो, क्योंकि इससे हम ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाएंगे। मर्तबा तो भ्रष्ट हो ही जाएगा, लेकिन परमात्मा की नज़रों में हम गिर जाएंगे, शर्मसार हो जाएंगे। मीठे सत्य परमात्मा का बनकर हमें ये ध्यान रखना है कि हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। कल्याणकारी परमात्मा समझते रहें कि इस बात का पूरा ध्यान रखो।
भक्ति मार्ग में भगत गाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तो आजा रे। पुकारते हैं पाप आत्माओं की दुनिया में पावन बनाने के लिए आ जाओ। फिर साथ साथ उन्हें सर्वव्यापी भी कहते हैं। तो मीठे परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं कि जब कण कण में कहते हैं तो फिर पुकारते क्यों हैं। समझ का नेत्र बंद हो जाता है तो हम सब पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। कहते क्या हैं, करते क्या है, समझ नहीं पाते हैं। तो मीठे परमात्मा हमारे ही बोल पर ध्यान खिंचवा कर मीठी सी दस्तक देते हैं, जिससे हम सोचने को मजबूर हो जाएं कि सत्य क्या है। समझ देते हैं कि सब भ्रष्टाचारी बनते हैं, तभी तो पुकारते हैं कि श्रेष्ठाचारी बनाओ। जब आत्माएं श्रेष्ठाचारी होती है तो न परमात्मा को पुकारती हैं न पूजा करती हैं। आज के समय सब भिन्न भिन्न रूप में परमात्मा को याद करते हैं तो स्पष्ट है कि सब धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं और दुनिया इस समय नरक है। जड़ चित्रों के आगे या पूजा स्थानों में जाकर खुद को कामी, क्रोधी, पापी कहते हैं और देवताओं की महिमा करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म कहकर समझ देते हैं कि भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी की महिमा और पूजा करते हैं। मनुष्य आत्माएं भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करती हैं, लेकिन दुनिया से आम और भारत से खास भ्रष्टाचारी खत्म करने स्वयं परमपिता परमात्मा आते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचारी कहते किसे हैं, ये निराकार परमात्मा ही आकर समझाते हैं। क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो भ्रष्ट कर्म को ही श्रेष्ठ समझकर चलते हैं। वर्ल्ड कभी निर्विकारी वाइसलेस था, भारत सोने की चिड़िया था। ये सत्य परमात्मा ही आकर बताते हैं। सृष्टि रूपी खेल चलता कैसे है, ये मीठे परमात्मा ही आकर समझ देते हैं। अति पतित भ्रष्टाचारी आत्माओं को पावन श्रेष्ठाचारी मीठे परमात्मा ही बनाते हैं। तमो प्रधान बन गई हम आत्माओं को परमात्मा फरमान करते हैं कि अब श्रीमत पर चलकर पावन बनो। श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है, राजाओं का राजा बनाती है, साधारण से देवता बनाती है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि माया रूपी कमी कमजोरियों पर जीत पहनो तो प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी खूबसूरत उदाहरण है, जिन्होंने श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर लक्ष्मी नारायण का मर्तबा लिया। समय है श्रेष्ठाचारी बनाने वाले परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं प्रमाण चलने का। कल्याणकारी परमात्मा अपने सभी बच्चों को सही रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं। जीना कैसे है, सभ्यता सत्यता क्या होती है समझा रहे हैं। तो ध्यान से उनकी हर बात सुननी है और उन्हें अमल में लाना है। ब्राह्मण कुलभूषण का टाइटल तो मीठे परमात्मा सभी को देते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देकर शिक्षाओं को धारण कर ब्राह्मण कुल का श्रृंगार बनना है और ब्राह्मण कुलभूषण का टाइटल कमाना है। सत्य परमात्मा का संगम युग में बनना अहू सौभाग्य है, लेकिन उनका बनकर उनसे शिक्षा प्राप्त कर और ये समझ मिलने के बाद कि काम विकार की हिंसा कर मुँह काला नहीं करना है, फिर भी दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर जब कोई सत्य परमात्मा को छोड़कर माया की दुनिया का बन जाता है, भागंती हो जाते हैं, तो भविष्य में प्रजा में चंडाल बनते हैं। क्योंकि देह के आकर्षण में पवित्रता के सागर को छोड़ देते हैं, इसलिए विनाशी देह को बार बार देखने और जलाने का कार्य मिलता है। जो भागते नहीं हैं लेकिन देह समझकर विकारों के वश होकर दैहिक पाप कर्म करते रहते हैं, वे रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। चंडिका नाम उन आत्माओं को मिलता है जो क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन चूंकि ईश्वरीय कार्य में सहयोगी रहते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में कलयुग में उनके यादगार चंडिका के रूप में बनते हैं और पूजे जाते हैं। परमात्मा की गोद लेने वालों का नंबरवार पूजन और गायन जरूर होता है। ज्ञान अति गहरा है, मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि धारणा भी करो। बेहद की पढ़ाई को प्यार से विस्तार में पढ़ना है, लेकिन उसके सार को अच्छी रीति समझना है और फिर समझाना है। केवैया परमात्मा के हवाले खुद को करके उनकी श्रीमत पर चलते रहना है। तो धक्के नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे, विषय वैतरणी कलयुगी नदी को पार कर लेंगे। सत्य मीठे माशूक परमात्मा से सच्ची आशिकी करने का समय कल्प में एक ही बार मिलता है, तो पुरानी दुनिया और संबंधों से बुद्धि का योग हटाकर माशूक परमात्मा से आशिकी का
पूरा आनंद लेना है, उनकी याद में रहना है, कभी भी थकना नहीं है। पुरुषार्थ निरंतर याद में रहने का करना है, तभी पाप कर्म करने से बचे रहेंगे और उनके संग हाईएस्ट और होलीएस्ट पर जाएंगे। मीठे परमात्मा से सुनी हुई बातों का चिंतन करना है, खुद से बातें कर खुद को समझाते रहना है। मीठे परमात्मा का संग और पालना मिल रही है तो सदा खुश रहना है, सच्ची कमाई करनी है। बहुत बड़ी आमदनी है, बहुत बड़ी प्राप्ति है याद की यात्रा में निरंतर रहने से, इसलिए शांत रहकर मीठे परमात्मा की याद में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग में राजयोग सीखकर स्व पर राज्य कर सब तरफ की गुलामियों से खुद को मुक्त करना है। स्थूल कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म शक्तियों को शिक्षाओं प्रमाण चलाकर एक बार फिर से श्रेष्ठ बनना है और आधा कल्प के पाप जो सिर पर है उन्हें योग से भस्म करना है। डायमंड एज है, इसमें श्रीमत पर चलकर बेदाग डायमंड बनना है। श्रीमत पर चलना हमारा कर्तव्य है। यही एक समय है पूरे कल्प में जब हम साधारण से श्रेष्ठ बन सकते हैं। रूहानी फादर से रूहानी नॉलेज संगम युग पर ही मिलती है, तो रूहानी नॉलेज की कदर कर अच्छी रीति पढ़कर रूह को फिर से शक्तिशाली, फिर से सतुगुणी और सत्युगी बनाना है। सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं तो इस स्टूडेंट लाइफ को टीचर का कहना मानकर बेस्ट बनाना है। ईश्वरीय पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सोर्स ऑफ इनकम भी है। जितना अभी ज्ञान रत्नों को धारण कर ज्ञान धन से खुद को संपन्न बनाएंगे, सभी को सुख देंगे, उतना भविष्य के लिए इनकम जमा होगी। जितना सत्य परमात्मा संग रहेंगे उतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। लिबरेटर गाइड मीठे परमात्मा दुखों से छुड़ाने आए हैं तो उनका आज्ञाकारी होकर दुखों के कारण को छोड़कर श्रीमत पर चल सुख खरीदना है। माया रूपी रावण फीलिंग में आना और रूठना सिखाते हैं। प्यार के सागर मीठे परमात्मा ड्रामा की समझ देते हैं और सभी को निर्दोष दृष्टि से देख रूठने की बुरी आदत से खुद को मुक्त करने की समझ देते हैं। कोई भी पुरानी दुनिया का संस्कार हमें नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आत्मा पर दाग लगा देता है। बनना है बेदाग हीरा, इसलिए चित्त से सभी से राजी और संतुष्ट रहना है, दुआएं देनी है। कुछ भी हो जाए, सारे दुश्मन ही क्यों न बन जाए, लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई से रूठने की बेसमझी और गुनाह कभी भी नहीं करना है। ईश्वरीय पढ़ाई से रूठकर अर्थात छोड़कर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की दुनिया तो पत्थर ही मारेंगे, लेकिन हम आत्मा को समझ देते हैं कि आप कभी किसी को भी पत्थर नहीं मारो, नाम बदनाम नहीं करो, तो उनके फरमान पर रियलिटी की रॉयल्टी को जीवन में अपनाकर जीना है। अनादि आदि विशेषताओं को आचरण में लाकर अपनी चलन को रॉयल बनाकर मीठे परमात्मा का नाम बाला करना है। ओम शांति।